सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। कोर्ट ने कहा देना ही होगा पानी, एक तरफा कानून बनाने का अधिकार नहीं। विवाद में पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल। SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में अमरिंदर ने दिया सांसद पद से इस्तीफा। कांग्रेस के सभी विधायकों ने भी सौंपे इस्तीफे, फैसले को बताया गलत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बुलाई कैबिनेट बैठक। कांग्रेस के इस्तीफों को बताया ड्रामेबाजी। सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जताई खुशी। कहा देर से आया फैसला लेकिन हरियाणा के लिए अहम है। दिल्ली, मुंबई और कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी। काले धन पर धरपकड़ के लिए देश भर में बड़ा ऑपरेशन। सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव को दी मंजूरी। सरकारी अफसरों को मिलेगी जांच से छूट। जापान के टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी। कल जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ शिखर वार्ता। सैन्य परमाणु करार पर भी दस्तखत की उम्मीद। जापान दौरे से पहले थाईलैंड में रुके पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। राजा भूमिबोल को दी श्रद्धांजलि। प्रदूषण रोकने के लिए बने स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। एनजीटी की केंद्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश। एक्शन प्लान पर 2 महीने में एक बार हो मीटिंग। कोयला घोटाले में कांग्रेस के पूर्व सांसद विजय दर्डा के खिलाफ आरोप तय। स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई। छत्तीसगढ़ के फतेहपुर कोयला ब्लॉक आवंटन में था धांधली का आरोप। श्रीनगर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार। मीरवाइज को किया गया नजरबंद। कल श्रीनगर में जामिया मस्जिद तक मार्च करने की है तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया नोट बंद करने का विरोध। कहा 2000 का नोट लाने का क्या तुक है। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर कांग्रेस ने बताई सरकार की तानाशाही। गुलाम नबी आजाद ने फैसले की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा इमरजेंसी से भी बदतर। 500 और 1000 के नोट बंद करने को मुलायम सिंह ने बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट। कहा लोगों को हो रही है तकलीफ। बैन का फैसला कुछ दिन के लिए वापस लिया जाना चाहिए। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर मायावती का सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार ने लगाई अघोषित आर्थिक इमरजेंसी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मायावती पर किया पलटवार। कहा मायावती को नोटों की माला छिपाने में हो रही है परेशानी। केंद्र सरकार ने बुलाई 15 नवंबर को सर्वदलीय बैठक। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद अहम बैठक। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई। लोगों की परेशानी को लेकर है याचिका। नोटों को टिकटों से कैश कराने पर नकेल। रेलवे कैश में नहीं सीधे खाते में डालेगा टिकट कैंसिलेशन का पैसा। 8 तारीख के बाद कैश में खरीदे गए एयर टिकटों के कैंसिलेशन पर कोई भी रिफंड नहीं। 500 और 2000 के बाद नए रंग और डिजाइन में जारी होंगे सभी नोट। नई सीरीज जारी होने के बाद वापस लिए जाएंगे पुराने नोट। 500 और 2000 के बाद 1000 का नोट भी जारी किया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। काली कमाई वालों पर सख्त हुई सरकार। अब 2.5 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट पर इनकम टैक्स की नजर। गड़बड़ी मिलने पर टैक्स के साथ 200% का जुर्माना। मध्य प्रदेश ने राज्य के सभी टोल टैक्स किए फ्री। कल रात 12 बजे तक नहीं भरना होगा टोल टैक्स। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए कदम। महाराष्ट्र के सरकारी महकमों को कल तक चलेंगे 500 और 1000 के नोट। बिल के एवज में दे सकते हैं पैसा। महाराष्ट्र सरकार का फैसला। हरियाणा सरकार ने भी लोगों की सहूलियत के लिए बढ़ाई बिजली के बिल भरने की तारीख। करेंसी चेंज होने की वजह से लिया गया फैसला। पटना ट्रैफिक पुलिस ने ऑन स्पॉट फाइन नहीं लेने का किया फैसला। फाइन की जगह लोगों को दी जा रही है लाल पर्ची। फाइन जमा करने के लिए 10 दिन की मोहलत। 2 दिन के इंतजार के बाद हाथ में आया 2000 का नया नोट। लोगों के खिल उठे चेहरे। 1000 और 500 के मुकाबले 2000 का नोट छोटा। नोटों को बदलने के लिए मुंबई, दिल्ली में किए गए सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम। बैंक और पोस्ट ऑफिस पर अतिरिक्त जवान किए गए तैनात। बैंकों और पोस्ट ऑफिस में 500, 1000 के नोट बदलने के लिए कतारें। शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक। लोगों को हुई परेशानी। नोट जमा कराने के लिए जम्मू के बैंकों में भी लंबी लाइनें। बड़ों के साथ बुजुर्ग भी बैंक पहुंचे। कई घंटे करना पड़ा इंतजार। नोट बदलने के लिए अहमदाबाद के लोगों में दिखी होड़। बैंक के बाहर सड़क तक नजर आई लाइन। नोट बदलने के लिए मुंबई में 11 बजे खुले बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच। कैश की कमी थी, ग्राहकों में अफरा तफरी रही। नोट बदलने के लिए कोलकाता में भी परेशान दिखे लोग। बैंकों के बाहर लगाई लाइन। चेन्नई में भी नए नोट लेने के लिए लंबी कतारें। कल शादी होने की वजह से कई लोगों को परेशानी। शादी का कार्ड लेकर बैंक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यूको बैंक की ब्रांच में नोट बदलने के लिए लंबी लाइन। 2 किलोमीटर लंबी लगी कतार। सुप्रीम कोर्ट परिसर के पोस्ट ऑफिस में 12:30 बजे तक नहीं पहुंचे नए नोट। लोगों की दिखी लंबी कतार। नए नोट के लिए परेशान नजर आए लोग। चेक या विड्रॉल फॉर्म से एक दिन में 10,000 और हफ्ते में 20,000 रुपए निकालने की लिमिट। ऑथराइज लेटर और आईडी कार्ड के साथ दूसरों से भी निकलवा सकते हैं पैसे। बैंक और पोस्ट ऑफिस में नोट जमा कराने की कोई लिमिट नहीं, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 4,000 रुपए। बाकी के पैसे अकाउंट में होंगे जमा।
पैसे जमा करने के लिए रिक्वेस्ट स्लिप में बैंक और ब्रांच का भरे नाम, आईडी प्रूफ की दें जानकारी। अगर बैंक में खाता है तो आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं, जमा कराने वाली करेंसी की डिटेल जरूरी। एमसीडी टोल बूथ पर अफरा तफरी, लोगों को करना पड़ा घंटों इंतजार। ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी की भी कमी नजर आई। 500 और 1000 के नोट बंद होने से 7 घंटे नहीं हुआ अंतिम संस्कार। गया में दादी के अंतिम संस्कार के लिए पोते को लकड़ी खरीदने में आई परेशानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बाजार हुए सूने। कैश की किल्लत को दूर करने के लिए सुबह से ही बैंकों में पहुंचे लोग। पंजाब के मोहाली समेत सभी शहरों में बैंकों में दिन भर रही भारी भीड़। कैश डिपॉजिट और करेंसी चेंज के लिए देखने को मिली लंबी लंबी कतारें। बाजारों से रौनक रही नदारद। पटना के पोस्ट ऑफिस में भी लंबी लाइन। पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले पहुंचे लोग। नोट जमा कराने के लिए जल्दबाजी नजर आई। बिहार के आरा में पेट्रोल पंप पर मारपीट। 500 और 1000 का नोट लेने से मना करने पर विवाद। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने की पिटाई। झारखंड के जमशेदपुर में नोट बदलने के दौरान बैंक कर्मियों और ग्राहकों के बीच कहासुनी। पुलिस ने दखल देकर मामला कराया शांत। 500 और 1000 का नोट बंद करने से मंदिरों के चढ़ावे पर असर। मुंबई के सिद्धि विनायक के खजाने में आई गिरावट। नोट बंद होने से शिरडी साईं बाबा दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों को भी हुई परेशानी। मंदिर प्रशासन ने 500 1000 के नोट लेने से किया इनकार। मथुरा के बाके बिहारी मंदिर में भक्तों ने चढ़ाए 500 और 1000 के नोट। मंदिर ट्रस्ट ने खुलकर स्वीकारा भक्तों का चढ़ावा। यूपी के मेरठ में भी बैंकों में 500 और 1000 के नोटों को बैंकों में जमा कराने के लिए भीड़ नजर आई। कई बैंकों में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। यूपी के कन्नौज में नए नोट के लिए परेशान लोग। ग्रामीण बैंक में नहीं आए नए नोट, मुश्किल में ग्राहक। यूपी के कानपुर में भी बैंकों में लगी लोगों की लंबी कतारें। कई इलाकों में बैंक कर्मियों के देर से पहुंचने पर उग्र हुई भीड़। कौशाम्बी के कई बैंकों में नहीं खोले गए एक्सचेंज काउंटर। किसान और कारोबारी हुए परेशान। नोट बदले बिना खाली हाथ लौटे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नोटों को बदलने के लिए बैंकों में बेकाबू दिखी भीड़। काम धंधा छोड़कर घंटों बैंक की लाइनों में खड़े दिखाई दिए लोग। यूपी के औरैया में भी बैंकों और पोस्ट ऑफिस में लगा लोगों का तांता। सुबह 6 बजे से ही दिखने लगी भीड़। कई जगह नाराज खाताधारकों ने बैंक कर्मियों से बदसलूकी के भी लगाए आरोप। यूपी के फतेहपुर में बैंकों में पैसा जमा कराने गए लोगों से पुलिस की बदसलूकी। बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने कई उपभोक्ताओं को दिया धक्का। यूपी के बलिया पहुंचा शहीद जवान हरिंदर यादव का पार्थिव शरीर। राजौरी में सीज फायर के दौरान हुए थे शहीद। गांव में पसरा मातम। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा शुरू। लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सुरक्षा में लगाए गए अतिरिक्त पुलिस बल। यूपी के मुरादाबाद में लड़कियों को खरीदने वाला गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के संभल में चुनावी रंजिश की वजह से महिला ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों की हत्या। दर्जन भर दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के चंदौली में रेलवे ट्रैक के किनारे महिला और छोटी बच्ची का शव मिलने से सनसनी। पुलिस को महिला के ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी करने का शक। शवों की पहचान में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। एक अन्य की हालत गंभीर। चाय में गलती से गिर गई थी कीटनाशक दवा। यूपी के फतेहपुर से पुलिस ने वाराणसी से किडनैप 14 साल के नाबालिग छात्र को किया बरामद। लड़के के मुताबिक 3 कार सवार अपहरणकर्ताओं ने 2 दिन रखने के बाद सड़क पर फेंका। टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक में भारी सुरक्षा। टीपू सुल्तान की जयंती समारोह में शामिल हुए सरकार के कई मंत्री। कर्नाटक के गुलबर्ग और मेडिकरी में टीपू सुल्तान की जयंती का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। दिल्ली की सड़कों पर पानी छिड़काव के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी। वाटर टैंकर के नियमों में छूट की मांग की। शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नई नौकरियों को लेकर बातचीत। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा। एमपी के हरदा में 2 छात्रों को स्कूल ने किया मेस से रोटी चुराने के आरोप में सस्पेंड। 7वीं और 10वीं के छात्रों ने भूख लगने पर ली थी रोटी। परिवार ने कलेक्टर से शिकायत की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनशन के 50 दिन पूरे। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में काले फीते बांधकर निकाला मूक मार्च। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के नजदीक हिमालय के जंगलों में लगी आग। खतरे में संरक्षित प्रजाति के जीव और वनस्पति। बालोद में बारूद से विस्फोट करने के दौरान हादसा। 2 युवकों की मौके पर मौत। एक गंभीर रूप से जख्मी। बोरे में बारूद लाकर ब्लास्ट कर रहे थे युवक। बिहार के छपरा में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े। रद्दी में फेंके गए कैरेक्टर सर्टिफिकेट तलाशने के दौरान मारपीट। तमाशा देखती रही पुलिस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में डकैती का पर्दाफाश। 3 बदमाश गिरफ्तार। 15 लाख रुपए के गहने बरामद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में दिन दहाड़े लूट। महिला को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
जयपुर में 2.5 साल के मासूम का मर्डर, आरोपी मां और चाचा गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते वारदात अंजाम देने का शक। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 11 साल की मासूम पर एसिड अटैक, गंभीर हालत में रायपुर किया गया रेफर, आरोपी फरार। जबलपुर में एक वकील के घर में डकैती की वारदात, बेखौफ हथियारबंद लुटेरों ने परिवार को बंधक बनाकर की लूट, 2 लाख नकद और ज्वेलरी छीनकर फरार। घाटी में बंद स्कूलों की वजह से परेशान हो रहे छात्रों के लिए कई प्राइवेट शिक्षक बने मसीहा, अनंतनाग में प्राइवेट ट्यूशन सेंटर खोलकर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का लिया फैसला। उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। आईएसआईएस ने जारी की सीरिया के रक्का में हवाई बमबारी की तस्वीर, वीडियो की अपलोड, हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर। साउथ लंदन में पटरी से उतरी ट्रैम, हादसे में 7 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। शंघाई के जू में दिखा अनोखा नजारा, जुड़वा पांडा बच्चों को जन्म देने के बाद मां पांडा ने सिर्फ मेल पांडा बच्चे को अपनाया, फीमेल पांडा बच्चे को छोड़ दिया। इसी के बाद दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 94 अंक बढ़त के साथ बंद। पीएसयू बैंकों और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा उतार। टाटा सन्स के बोर्ड ने इरशाद हुसैन को टीसीएस का चेयरमैन किया नियुक्त, साइरस मिस्त्री टीसीएस के चेयरमैन पद से हटाए गए, टाटा स्टील के चेयरमैन पद से भी हो सकती है छुट्टी। रात टेस्ट के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा इंग्लैंड, पहली पारी में बनाए 537 रन, भारत ने भी दूसरे दिन तक बिना विकेट गंवाए 63 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी में 3 बल्लेबाजों ने जड़े शतक, रूट के बाद मोइन अली और बेन स्टोक्स का भी बोला बल्ला, अली 117 तो स्टोक्स 128 रन बनाकर हुए आउट। इंग्लैंड की पहली पारी सिमटने में भारतीय गेंदबाजों को आए पसीने, करीब 160 ओवर तक करनी पड़ी मेहनत, जडेजा को 3 तो अश्विन को मिले सिर्फ 2 विकेट। दूसरे टेस्ट से बढ़ सकती है टीम इंडिया की मुश्किलें, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को मैच से पहले फिट होने की उम्मीद, विशाखापट्टनम में 17 नवंबर से दूसरा टेस्ट। भारत दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड के सिलेक्टर्स ने गिराई मार्टिन गप्टिल पर गाज, गप्टिल समेत 5 खिलाड़ियों को पाक के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं। 5 अप्रैल को शुरू हो सकता है आईपीएल का सीजन 10, 4 फरवरी को सीजन के लिए क्रिकेटर्स की नीलामी भी संभव। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने बताया लीग का संभावित कार्यक्रम। दुबई में खेले जाने वाले 2020 लीग पीएसएल से अलग होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लीग के सही आयोजन को लेकर पीसीबी बनाएगा पीएसएल का अलग मैनेजिंग बोर्ड। साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर रॉबिन पीटरसन ने किया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान, साल 2002 में भारत के खिलाफ मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था डेब्यू। साल 2016 के बेस्ट एथलीट्स की दौड़ में शामिल हुए बोल्ट, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ ने रियो ओलंपिक्स में बोल्ट के प्रदर्शन को देखते हुए बोल्ट का नाम किया शामिल। अपनी शादी से एक दिन पहले तक प्रोफेशनल रेसलिंग लीग के लिए अभ्यास करेंगी पहलवान गीता फोगट, पीडब्ल्यूएल के लिए हनीमून का भी टाला कार्यक्रम, 20 नवंबर को होनी है शादी। मुंबई में शाहरुख खान ने लॉन्च की अपनी जिंदगी पर लिखी राइटर डायरेक्टर समर खान की किताब, शाहरुख 25 Years of a Life किताब में शाहरुख के करियर के 25 सालों का है जिक्र।